उधर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और सोवियत संघ ने छद्म हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब यह कि असली हथियारों की बजाय नकली हथियारों को वॉर जोन में उतारा गया, जो दिखते तो हूबहू असली हथियारों की तरह है, मगर हकीकत में वो खास तरह के मटेरियल से तैयार किए हुए टॉय वेपन्स होते हैं, जिनमें हवा भरी होती है। लेकिन ये आपको हम बता क्यों रहे हैं? तो उसकी वजह यह है कि इस बार यूक्रेन इस युद्ध नीति के जरिए रूस को पटखनी देने का प्लान तैयार कर रहा है। आखिर कैसे, दिखाते हैं। रूस यूक्रेन वॉर की भीषण तबाही बीते 1 साल से जारी है। सैकड़ों की तादाद में टैंक, तोपें, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर तहस नहस हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ है। रूसी हमलों में यूक्रेन का बारूदी गोदाम करीब करीब खाली हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जंग का खामियाजा सिर्फ यूक्रेन को ही भुगतना पड़ा है। रूसी ब्रिगेड के भी हथियार भारी तादाद में ध्वस्त हुए हैं, मगर इस बार रूस के ताबड़तोड़ हमले का तोड़ यूक्रेन ने बेहद शातिराना अंदाज में तैयार किया है। जानते हैं वो क्या है? बैटल ग्राउंड में नकली हथियारों का प्रयोग, टॉय टैंक, तोपें, रॉकेट लॉन्चर और यहां तक कि फेक मिसाइल लॉन्चर भी। यूक्रेनी डिफेंस ने चेक रिपब्लिक की एक कंपनी को फेक वेपन्स यानी जंग में इस्तेमाल होने वाली नकली हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है। चेक रिपब्लिक की कंपनी खिलौने की तरह दिखने वाली 30 से ज्यादा नकली हथियार बनाएगी, जिसमें टैंक, तोप और आर्टिलरी के साथ आर्मर्ड व्हीकल भी तैयार होंगे। चेक रिपब्लिकन कंपनी फेक हाइमर्स मिसाइल सिस्टम तैयार करेगी। इसके अलावा लड़ाकू विमान और होवित्जर को भी तैयार किया जाएगा। जैसे ही टॉय वेपन्स की खेप तैयार होगी, डिलीवरी होगी, फौरन यूक्रेनी डिफेंस इन नकली हथियारों को वॉर जोन में तैनात कर देगा। जानते हैं यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये टैक्टिक्स क्यों तैयार की है? रूसी सेना को चकमा देने के लिए, वॉर जोन में रूस के हमले को नाकाम करने के लिए और उनके गोला बारूद को खत्म करने के लिए। यूक्रेन के लिए चेक रिपब्लिकन कंपनी जो नकली हथियार बना रही है, वो एक ऐसे मटेरियल से बने हैं जो दिखने में हूबहू असली टैंक, तोपों और लड़ाकू विमान की तरह दिखाई देंगे। इनमें प्रेशर के जरिए गैस भरी जाएगी और फिर इन्हें बैटल ग्राउंड में तैनात किया जाएगा। नकली हथियार बनाने वाली कंपनी का दावा है कि 150 से 200 मीटर की दूरी पर इन हथियारों की पहचान करना मुश्किल होगा। ऐसे में अगर रूस ने आसमान या फिर कई किलोमीटर दूर से हमला किया तो ये नकली हथियार तो तबाह हो जाएंगे, मगर इस तकनीक के जरिए यूक्रेन अपने असली वेपन्स को बचा लेगा और फेक वेपन्स पर अटैक से रूस का गोला बारूद फिजूल खर्च हो जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसा ही प्रयोग सोवियत संघ ने किया था, मगर अब यूएसएसआर के ही डिफेंस प्लान का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है, वो भी रूस के खिलाफ, क्योंकि जंग में सब कुछ जायज है।